सोने का महल और व्हाइट हाउस से 20 गुना बड़ा दफ्तर। कितने रईस हैं कतर के अमीर जिनके दखल से पूर्व नौसैनिक रिहा हुए। कथित जासूसी के मामले में 8 पूर्व भारतीय नेवी अफसरों को मौत की सजा सुनाने के करीब 3 महीने बाद कतर की अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया। माना जा रहा है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर के अमीर से मुलाकात का नतीजा है। शेख तमीम बिन हमाद अल थानी को अरब के सबसे ताकतवर लोगों में गिना जाता है, जिनके दखल के बगैर पासा पलटना मुश्किल था। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोहा स्थित एक कंपनी के साथ काम करने वाले भारतीय नौसेना के 8 पूर्व जवानों पर वहां की कोर्ट ने आरोप लगाया था कि वो काम के आड़ में जासूसी कर रहे हैं। इसी कथित आरोप पर उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी, जो भारतीय दखल के बाद जेल की सजा में बदल गई। अब बड़ी राहत देते हुए दोहा कोर्ट ने सबको रिहाई दे दी है। यहां तक कि 7 अफसर देश भी लौट आए हैं। संदिग्धों की रिहाई तब हुई जब पीएम मोदी यूएई के बाद कतर का दौरा करने वाले हैं। वैसे इस हाई प्रोफाइल मामले में छूट को कतर के शेख से भी जोड़ा जा रहा है। अमीर का मतलब यहां धन दौलत अमीरी बस नहीं है, बल्कि अमीर कतर का सुप्रीम लीडर होता है। ये संविधान का गारंटर और सेना का कमांडर भी होता है। अमीर एक खास परिवार से आते हैं जिसे अल थानी फैमिली कहते हैं। इस परिवार से अब तक 8 अमीर हो चुके हैं जो देश संभालते रहे। वर्तमान अमीर तमीम बिन हमाद ने पिता के बाद जून 2013 में सत्ता संभाली। 33 साल की उम्र में शेख को कतर का सबसे कम उम्र लीडर माना गया। शेख तमीम की शुरुआती पढ़ाई लिखाई लंदन के हैरो स्कूल में हुई। आगे चलकर उन्होंने ब्रिटेन की रॉयल मिलिट्री एकेडमी से पढ़ाई की और वहां ग्रेजुएशन किया। घर वापसी के बाद उन्हें सेना में अहम पद दिया गया। तब उनके पिता हमाद बिन खलीफा सत्ता संभाल रहे थे। हालांकि शेख की ट्रेनिंग पहले से ही शुरू हो चुकी थी कि वही आकर आगे देश संभालेंगे। इस बात का ऐलान खुद उनके पिता ने साल 2003 में ही कर दिया था। सुप्रीम लीडर बनने के बाद से शेख तमीम ने कई बड़े काम किए। इसमें सबसे ज्यादा बात उनके पश्चिम से अच्छे रिश्ते बनाने पर होती है। मुस्लिम बहुल इस देश के लगभग सभी ताकतवर मुल्कों से बढ़िया संबंध बने, जो कि पहले नहीं थे। इसके अलावा शासन संभालने के बाद कतर ने अपने यहाँ फॉरेन टूरिस्ट को जमकर बढ़ावा दिया। यहाँ स्टार होटल से लेकर वो तमाम शान शौकत है जो टूरिस्ट चाहते हैं। यहाँ तक कि पावनशुदा सुविधाएं भी उनके लिए मुहैया कराई जाती है। इससे पहले लंबे समय तक ये देश गैस और तेल के लिए ही जाना जाता रहा, लेकिन कतर को आज सबसे ज्यादा मध्यस्थता यानी कि बीच बचाव करने वाले या समझौता कराने वाले देश की तरह भी देखा जाता है। ये वो असर है जो कतर के अमीर को हासिल है। ताजा मामला ही ले तो इजराइल और हमास के बीच जंग ने दुनिया की नाक में दम कर रखा है। दोनों ही पक्ष किसी की नहीं सुन रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका को भी लगभग नाकामी मिली। इस बीच खबर है कि कतर ने दोनों के बीच तनाव कम करने की पहल की है। हो सकता है कि एक बार फिर दोनों पार्टियां अस्थायी युद्ध विराम के लिए मान जाए। पहला युद्ध विराम भी कतर की वजह से ही हुआ था, जो लगभग 1 सप्ताह तक चला। इजरायली बंधकों की रिहाई में भी वो अहम पार्ट अदा कर चुका है। कतर के रॉयल परिवार के पास सिर्फ ताकत ही नहीं है, पैसा भी बेशुमार है। पूरी फैमिली की बात करें तो उनकी कुल दौलत $335 बिलियन है। वहीं कतर के मौजूदा अमीर शेख तमीम की कुल संपत्ति लगभग $2.5 बिलियन है, जिसमें कतर के अलावा विदेशों में फैली प्रॉपर्टी भी है। बता दें कि लंदन से पढ़े लिखे शेख ने वहां के बैंकों, एयरवेज और ऑटोमोबाइल पर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कतर के शेख अपने परिवार समेत दोहा रॉयल पैलेस में रहते हैं। सोने से मढ़े हुए इस किले में 15 अलग अलग पैलेस हैं, जहां 300 से ज्यादा कारें पार्क हो सकती है। दोहा रॉयल पैलेस में सारा फर्नीचर सोने से मढ़ा हुआ है। लेकिन महल की खास बात यह है, इसमें अकेले शेख का दफ्तर ही अमेरिका के व्हाइट हाउस से 20 गुना बड़ा है। साल 2019 में शेख ने ओमान में एक पैलेस तैयार करवाया जो दोहा जितना ही आलीशान है। शेख के पास दुनिया का सबसे महंगा और लग्जरी जहाज है, जिसे कतर के नाम पर कतारा कहते हैं। लगभग $400 मिलियन की लागत वाले जहाज में हेलीकॉप्टर डेक और सैटेलाइट डोम भी है। सबसे महंगी एयरक्राफ्ट और कारों का काफिला भी इनके नाम है। कतर का राजसी परिवार खुद ही अमीर नहीं है, बल्कि वहां रहने वालों की आय भी वैसी ही शानदार है। इस देश की पर कैपिटा जीडीपी को दुनिया में चौथी सबसे हाई जीडीपी में गिना जाता है। वर्ल्ड बैंक का डेटा देखें तो वहां पर कैपिटा आय $24,000 से ज्यादा है, यानी कि 80 लाख रुपए से ज्यादा। ये डेटा थोड़ा पुराना है। जीडीपी ऊपर लाने से जाहिर है इसमें भी बढ़त ही हुई होगी।
अथाह पैसों में रहने की वजह से यहां के लोगों को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। यही वजह है कि कतर को टैक्स हेवन भी कहते हैं। यहां बहुत से अमीर विदेशी नागरिकता लेने को तैयार रहते हैं ताकि कर के पैसे बचा सके। तो ये थी कतर के उस शेख की कहानी जिसके दखल से माना जा रहा है कि भारत के उन 9 सैनिकों को वहां की कोर्ट ने छोड़ा जिन्हें एक बार फांसी तक की सजा सुना दी गई थी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।